नमस्कार दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो दिमाग को हिला देती हैं और इतना हिला देती हैं कि जो पूरा हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको ये सोचने पे विवश कर देता है कि हम जा किधर रहे हैं। और अखबार पढ़ना आज के दिन ऐसे लग रहा है जैसे लहू से सने हुए कोई पन्नों को हम देख रहे हैं। पुणे में एक लड़का था केतन अग्रवाल और उसका 600 करोड़ रुपए का एम्पायर था। उसकी सगाई हुई थी सिया गोयल नाम की एक लड़की से और सिया गोयल ऐसे शो कर रही थी जैसे वो इस शादी से बहुत खुश है और उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई थी और राजस्थान में एक पैलेस बुक किया था। 17 करोड़ रुपए तो उस पैलेस का किराया था। और उस लड़की ने कभी भी केतन को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसका कहीं कोई चक्कर है या उसके दिल में उसके प्रति प्रेम नहीं है। लेकिन जो केतन था वो सिया से बहुत प्यार करता था और उसको बहुत गिफ्ट भी देता था, घुमाता था और एक अपनी ज़िंदगी के सपने सजो रखे थे। इकलौता लड़का था अपने पिता का। और वो लोहगढ़ किले में उसको घुमाने ले गई और सोनम रघुवंशी जैसा ही काम उसने अपने जो प्रेमी हैं चेतन चौधरी उसके साथ मिलकर उसको धक्का दे दिया और इकलौता लड़का अपने बाप का इस दुनिया से चला गया। इसके बाद वो सोशल मीडिया पे भावुक पोस्ट लिखती रही और लोगों को लगा कि वो बहुत दुखी है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा कोई राज नहीं है जो कभी ना खुले। और आखिरी में उनकी चैट वगैरह से पुलिस पहुंच गई और जो लड़की है सिया गोयल अपने प्रेमी के साथ वो कई साल जेल में काटेगी। लेकिन क्या इससे वो लड़का सामने आ जाएगा या केतन की ज़िंदगी लौटाई जा सकती है? और सोशल मीडिया के इस दौर में दोस्तों ये जो हमारा पूरा ढांचा है जो इसको समाज कहते हैं, शादियाँ कहते हैं, ये पूरा का पूरा खतरे में आ गया है। और इस खबर को अपने घर पर अपने बच्चों के साथ चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आसमान में जो जोड़ियाँ बनती थी या शादियों नाम की संस्थाओं में जो विश्वास हम लोग करते थे वो इस पीढ़ी को अब ये गवारा नहीं है और ये पीढ़ी अलग चाल में चल रही है। आज के दिन शायद ही कोई ऐसा युवा पुरुष या महिला कोई होगी जिसके शादी से पहले प्रेम संबंध नहीं बने होंगे। मेरे अगर मोबाइल में बात की जाए कम से कम 200 ऐसे युवा लड़के लड़कियों के बायोडाटा पड़े हैं जिनकी उम्र 30 से पार हो चुकी है और वो उनको शादी लायक या तो जोड़े नहीं मिल पा रहे हैं या फिर शादी लायक जोड़े मिलने के बाद उनकी निभी नहीं तो वो दोबारा शादी करना चाहते हैं। ये रूटीन एक प्रोसेस बन चुका है और ये हर समाज की कहानी है। तो इस खबर की चर्चा अपने बच्चों के साथ इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए शादी को लेके। और शादी एक जिम्मेदारी है, शादी एक बंधन है जिसमें लोग बंधना तो चाहते हैं लेकिन उनकी अपनी शर्तें हैं। और आजकल की जो पीढ़ी है वो हमारे जैसी तो बिल्कुल नहीं है, हमारे से अलग वो तरीके से सोचती है। तो इस खबर की चर्चा आप ये करिए अपने बच्चों के साथ कि अगर उनके दिमाग में किसी की तस्वीर है या किसी के साथ उनका प्रेम संबंध चल रहे हैं तो आज के दौर में बेहतर यही है कि जो अपनी कास्ट में शादी करना और अपनी पसंद के लड़के से लड़की से ढूंढ के उसको देने वाला कॉन्सेप्ट अब बदलने की ज़रूरत है। और ये तो एक ही कास्ट के थे लेकिन और बहुत पैसा था। कहते हैं ना कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, यहाँ पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकी। उल्टी एक ऐसा दर्द अग्रवाल परिवार को मिला है जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। मैं उसके पिता को सुन रहा था, वो बेचारे कह रहे थे कि मेरा दुख तो समुंदर से भी ज़्यादा बड़ा है। तो जिनके भी घर में विवाह योग्य बच्चे हैं उनके साथ बैठ के इस खबर पे चर्चा ज़रूर करें कि ऐसी सूरत में सिया को क्या करना चाहिए था या केतन की क्या जिम्मेदारी बनती थी, केतन को क्या एहतियातन कदम इस रिश्ते से पहले उठाने चाहिए थे। ये बच्चों के साथ चर्चा करें और जो ओपिनियन निकलेगा वो उनको एक ओपिनियन बनाने में मदद करेगा कि जीवन में उनको क्या करना है। और आपको भी इससे पता लग जाएगा कि आपके जो बच्चे हैं वो शादी, प्रेम विवाह, प्रेम संबंधों के बारे में क्या विचार रखते हैं। क्योंकि कई बार यही होता है कि हमें अपने बच्चों की थिंकिंग ही नहीं पता होती है। तो बच्चों की थिंकिंग पता करने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि बैठ के उनसे ऐसी घटनाओं पे बात करें। बात करने से आपको पता लगेगा कि आपका बेटा या बेटी इन बारे में क्या सोचते हैं।
ऐसी घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं और उनका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या रवैया है। और पैसा पीछे छूट चुका है दोस्तों। अगर यहाँ पे पैसों की बात की जाए तो 600 करोड़ का मालिक था केतन अग्रवाल, और जिस 600 करोड़ के मालिक को जिसने ढूंढा सिया के माता पिता ने, बहुत मतलब वो क्या कम रहे होंगे पैसों में, वो भी इतने ही के मालिक मिलेंगे। तो पैसे और प्रेम, इन दोनों की दोनों अलग तरह की दुनिया है। और सिया ने जो किया है उसकी तुलना सोनम रघुवंशी से की जा रही है। और अगर ये इंटरनेट की दुनिया नहीं होती तो शायद इन घटनाओं की या समाज में बदलावों की हम तक खबर भी नहीं पहुंच पाती। सारे इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और समाधान है बातचीत दोस्तों। मेरी नज़र में तो अपने घर में जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनसे बैठ के तसल्ली से बात करो, और उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाने का समय तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये अगर प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो अगर वो अपनी पसंद के साथ शादी करना चाहता है या किसी रिश्ते में है तो आज के दिन अनुमति देना ही ज़्यादा बेहतर है। सिया साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम रही हैं उसकी, या वो ऐसे क्यों शो नहीं कर पाई और उसने इतना जघन्य ये अपराध किया है, ये एक सोचने का और समाजशास्त्रियों के अध्ययन का विषय है कि हमारा समाज आखिर जा किस दिशा में रहा है। एक और खबर आज मैंने पढ़ी, और दो ही खबर पढ़ पाया और अखबार को दूर रखा। दिल्ली में एक परिवार आया कमाने के लिए रोजी रोटी, और उन्होंने कमरा भी किराए पे लिया, लेकिन दिहाड़ी मजदूर थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो फुटपाथ पे सो रहे थे। और एक स्मैक पीने वाले कैब ड्राइवर ने, गांजा फूकने वाले ने, उनकी 10 साल की बेटी को फुटपाथ से अपहरण किया और उसका रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। पिता उसका जो बेटी का बेचारा भागा भी, लेकिन कहाँ काबू आना था। और इसके बाद वो जो ड्राइवर था उसने रात को सवारियाँ भी पिकअप की। तो इतना अनसेफ सारा माहौल हो गया है। इस माहौल में हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को जिम्मेदारियां देनी है, हमें अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि घटनाओं पे उनके साथ चर्चा किया करें। चर्चा करके आपको उनकी मेंटलिटी का पता चलेगा और एक अच्छे लिसनर बने आप। कई बार क्या होता है, हम बुराइयों पे बात ही नहीं करते हैं, तो बुराइयों पे बात नहीं करते हैं तो वो बच्चों की थिंकिंग हमें पता नहीं चल पाती कि। और सिया, आप ये देखिए कि वो नाटक करती रही, उसके मरने के बाद भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती रही कि तुम मुझे छोड़ के चले गए जब मेरे सपने पूरे होने वाले थे। तो आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं है इनके दिमाग में क्या पक रहा है, और सबकी अपनी अपनी व्यस्त दिनचर्या हैं, उन दिनचर्याओं में पता नहीं चल पा रहा। सब करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं, बच्चे 1-1 करोड़ के पैकेज ले रहे हैं, वो भी खुश नहीं है ज़िंदगी से। वो भी विवाह उनके भी टूट रहे हैं, वो भी विवाह नहीं करना चाहते। और आजकल सब बच्चे इंगेज हैं। आजकल अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है कोई, तो मुझे नहीं लगता किसी लड़की या लड़के की आपस में बातचीत नहीं होती होगी। वो ज़माना जा चुका है जब पत्र लिखे जाते थे या ख्वाबों में प्रेमिकाएं देखी जाती थी। तो समाज बिल्कुल बदल गया है। अगर आपके घर में बेटा बेटी हैं और उनकी विवाह की उम्र हो चुकी है और आप उनको कह रहे हैं और वो मना कर रही है या वो मना कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है अधिकांश मामलों में कि उसका कहीं पे कमिटमेंट है, उसकी कहीं पे बात चल रही है। तो आप खुल के आराम से बात करिए, और रजामंदी देने में ही मुझे लगता है आज के दिन तो भलाई है। अगर आपका लड़का लड़की विवाह करने के लिए भी तैयार है और अपनी पसंद के साथी के साथ कर रहा है, तो फिर कोई कारण नहीं बनता है कि बदली हुई सोसाइटी में आप उसको मना करें। इसलिए आप देख रही है कि लव मैरिज ज़्यादा संख्या में बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस बात पे भी मतभेद हो सकते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा चलती नहीं, तो आजकल अरेंज मैरिज भी नहीं चल पा रही हैं। ना अरेंज मैरिज चल पा रही, ना लव मैरिज चल पा रही, लेकिन जिनकी चल पा रही हैं वो अच्छी बात है। और किसी का ऐसा क्राइम में इन्वॉल्व होके अगर इस रिश्ते का अंत हो तो उससे बेहतर तो यही है कि ऐसे संबंध बने ही ना, ऐसे रिश्ते ही ना जोड़े जाएं। तो ये और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक घटना इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि जो इसका संबंध पैसे से है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि पैसों से खुशियाँ आती हैं। अगर पैसों से खुशियाँ आती तो फिर केतन अग्रवाल आज जिंदा होता।
ये सिर्फ संस्कारों का मसला है और आजकल की पीढ़ी संस्कार ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर उनसे कोई बात करनी है तो आप प्यार से उनका दिल जीत कर उनके दिलों में जगह बना सकते हैं, तब जाके ये घटनाएं रुक सकती हैं। आज के दौर में जिसका बच्चा शादी लायक है, सबको चिंताएं हैं और शादियां बच्चे मान ही नहीं रहे, शादियां कर ही नहीं रहे, तो आने वाले समय बड़ा चैलेंजिंग होगा। लिव इन के कितने केसेस बढ़ गए हैं, तो सोसाइटी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है। आपको अपने बच्चों से बात करनी होगी, उनके ओपिनियन जानने होंगे, उनके दिल की था लेनी पड़ेगी, और अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो आज के दिन तो भलाई ये है कि उनकी पसंद के साथ ही रिश्ता किया जाए, तो वो बेटर है। नहीं तो फिर ये ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप इसको बारे में क्या सोचते हो, कैसे ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं? अपने विचार आप ज़रूर हमारे साथ प्रकट करना। और एक आपसी समझ विकसित होनी चाहिए कि सोसाइटी के जो बदलाव हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इनसे कैसे पार पाया जा सकता है।